यहाँ पे देखो आंटी के यहाँ, मतलब मम्मी के पड़ोस पे जो आंटी है उनके यहाँ इतने अच्छे आम हो रहे हैं। और सामने लीचियाँ भी हो रही हैं। देखो लीची वाले अंकल ना भी लीची तोड़ रहे थे, आवाज़ सी आ रही थी मतलब टहनियों की। तो ये लीची देख रहे हो आप, ये सारी की सारी लीची अभी अंकल इस वाले पेड़ में तोड़ रहे थे। अभी इसमें भी है, उधर आम है। ये तो खैर पकेंगे, अभी कच्चे हैं सारे। तो ये वेडिंग पॉइंट है, वेडिंग पॉइंट के अंदर लगा हुआ है। तो यहाँ पे बैठते हैं अंकल, लेकिन दिख नहीं रहे आज। अभी शायद तोड़ ही रहे हैं ये, या कोई और तोड़ रहा हो सकता है। और आज धूप देखो कितनी तेज़ है। मम्मी के इधर देखो सड़क भी बन चुकी है बहुत अच्छी, मतलब टाइल्स वाली बनी है लेकिन बहुत अच्छी बन चुकी है। बहुत ख़राब सड़क थी यहाँ, अभी आप देखो बहुत अच्छी बन चुकी है, ऊपर तक बहुत अच्छी बन चुकी है। कि यहाँ पे आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता था इसलिए। तो ऐसा कुछ है। और आज बादल तो हैं हल्के फुल्के, लेकिन मौसम साफ़ ही दिख रहा है, धूप काफ़ी तेज़ है। और यहाँ पे आशी कर रही है अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट, जो कि हो ही नहीं रहा था। नानी के घर आके तो कुछ होता ही नहीं है, पढ़ाई तो हो रही थी लेकिन हॉलीडे होमवर्क थोड़ा सा रह गया था, तो अब वो कंप्लीट कर रही है। पता नहीं क्या कटिंग फटिंग हो रही है ये, यहाँ पे अपना कर रही है हॉलीडे होमवर्क। तो टाइम हो गया है अभी 6 बजे हैं शाम के, और यहाँ पर हम लोग रेडी हो रखे हैं। थोड़ा सा प्रेम नगर की साइड जा रहे हैं, बच्चों को भी लेके जा रहे हैं। काफ़ी दिनों से बाहर कहीं गए नहीं है। सोनू और मैं तो बीच में एक बार गए थे, कुछ काम था तो गए थे। अभी फिर ऐसी प्लान बना तो हमने कहा चलो चलते हैं, थोड़ा सा इनको घुमा के ले आते हैं प्रेम नगर से, थोड़ा कुछ ये खा लेंगे। तो इसलिए हम लोग बाहर निकल रहे हैं। और 6 बजे इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अभी 6 साढ़े 6 तक तो धूप ही रहती है। वो तो ये है कि आज और कल में तो 2-3 दिन से मौसम थोड़ा ठीक है, तो अभी भी वो ठीक ही हो रहा है। तो इसलिए हमने कहा चलो 6 बजे निकलेंगे आराम से, फिर हम आराम से ही आएंगे क्योंकि खाना वगैरह सब बन ही रखा है। तो इसलिए यहाँ पर राशि भी रेडी हो गई है। तो बस आज कोई मम्मी जा रही है वॉक पे, तो मम्मी का बोल थी हमारे साथ चल लो, लेकिन मम्मी मना कर रही है। मम्मी कह रही है मैं घूम कर आऊँगी, तो मम्मी घूमने जा रही है, हम अपना घूमने जा रहे हैं। और बस ठीक है। और बच्चे भी हैं, तो बच्चे भी बाहर हैं। सिया भी तैयार है, ओह तो सिया भी तैयार है और दक्षु वगैरह भी तैयार है। फिर हम निकलेंगे यहाँ से। चलो भाई, क्योंकि बच्चों को होता है ना कि मतलब वैसे तो घर पे भी होता है कि निकलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आते तो उनको होता है चलो मम्मी इधर उधर चलो, तो फिर तो का चल चलते हैं यहाँ पर, तो मैं चलता हूँ। सिया भी यहाँ तैयार है, सिया भी रेडी है। यहाँ पर देखो नित्या भी रेडी है यहाँ पे हमारा दक्षु भी रेडी है। क्या खाओगे तुम? पिज्जा। पिज्जा? ओ दक्षु क्या खाएगा? पिज्जा ही खाएगा। और तू क्या खाएगी? है जो मिलेगा। अच्छा जो मिलेगा ये वो खा लेगी। तो बस देखते हैं क्या खाता है। थोड़ा सा 1-2 चीज़ें भी लेनी है ना, तो इसलिए भी जा रहे हैं। फिर बच्चे घर में बोर होते हैं तो इसलिए भी लेके चल रहे हैं। चलिए तो वहीं जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं मम्मी के घर से, और अभी तो काफ़ी आगे पहुँच गए हैं। मतलब अभी प्रेम नगर हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ पर रास्ते में मतलब जो फ्लाईओवर अभी नया बनाया ना, वहीं से होते हुए जब जाओ ना, और पहले भी जब हम लोग जाते थे तो यहाँ से ना सामने पहाड़ दिखते हैं मसूरी के, इतने सुंदर लगते हैं। और अभी कुछ मतलब 1-2 दिन बारिश रही है पिछले दिन ना, तो उसकी वजह से इतना क्लियर हो रखा था यहाँ पर, पहाड़ इतने सुंदर लग रहे थे। इससे एक दिन पहले भी सोनू और मैं आए थे किसी काम से, उस दिन तो और प्यारे लग रहे थे। और आप सच मानोगे यहाँ पर मतलब खड़े होके ना, मतलब जैसे गर्ल्स एंड बॉयज़ वगैरह जो भी रहते हैं वो सब यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं। स्पेशली आके मेरे को लगता है, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड इतना अच्छा लगता है और पहाड़ इतने सुंदर लगते हैं। फ़ोन पे तो वो चीज़ कैप्चर ही नहीं हो पाती, सामने से हम लोग देखते हैं। तो काफ़ी लोग यहाँ पे ना फ़ोटो वगैरह भी क्लिक करते हैं, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर दिया था। अभी हम लोग प्रेम नगर बिल्कुल प्रॉपर पहुँच चुके हैं, और अभी हम लोग देख रहे हैं कौन से वाले मतलब जो
जहाँ पे पिज़्ज़ा मिलता है वहाँ जाएंगे। एक बार बहुत पहले हम गौतम की शादी के टाइम पे मेरे मामा जी के बेटे के साथ हम लोग आए थे, तो वो वाला ना दिख तो गया था, लेकिन हम लोग थोड़ा और आगे चले गए, फिर एक और दिखा था, तो फिर हमने सोचा चलो उस वाले में ही चल लेते हैं। तो ढूंढते ढूंढते हम लोग वहाँ पहुँच ही गए थे, और उसके बाद बस हमने कहा चलो अब फिर क्या मुड़ो, देख तो लिया था वो वाला पिज़्ज़ा वाला जो शॉप था, लेकिन फिर आगे निकल गए थे। अब भीड़ इतनी ज़्यादा थी तो सोनू ने कहा चलो अब इसके अंदर ही यहीं चल लेते हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा पिज़्ज़ा वगैरह था। तो यहाँ पर बच्चों ने तो वही मेन इनका ये पिज़्ज़ा खाने का ही था, तो पिज़्ज़ा वगैरह मंगा दिया था, बर्गर था, चॉकलेट शेक मंगाया था। सोनू और मैंने अपने लिए थोड़ा सा अलग टाइप का पिज़्ज़ा मंगा दिया था, क्योंकि बच्चे वेजिटेबल्स ना इतना खाते नहीं, तो इनके लिए डबल चीज़ पिज़्ज़ा कर दिया था। हम लोगों ने अपने लिए दूसरा पिज़्ज़ा लिया था, और साथ में बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़ लिए थे, और सोनू और मैंने अपने लिए एक वो ले लिया था, क्या बोलते हैं इसको, काठी रोल, हाँ तो वो ले लिया था, क्योंकि बहुत हैवी हो जाता है ये सब ना, इसलिए। तो बस ये सब हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे भी खुश हो गए थे, क्योंकि ऐसा नहीं है, बीच बीच में हम लोग गए हैं, फिर धूप बहुत तेज़ से दिन में निकलना नहीं होता। शाम को यहाँ पर कुछ काम था तो फिर बच्चों को भी लेके जा रहे हैं, नहीं तो शाम को अक्सर इनका ये होता है कि ये छत में चले जाते हैं, वहीं पर अपना रात भर रात तक खेलते रहते हैं। ये लोग जाते ही 6-7 बजे हैं, तो 8 साढ़े 8 तक छत में रहते हैं। तो बस यहाँ पर बच्चे भी अपना एंजॉय कर रहे हैं, सोनू और मैं भी बस ये खाएँगे, एंजॉय करेंगे, इसके बाद हम लोग निकलेंगे घर के लिए। और हम थोड़ा लेट ही आए जानबूझ के, क्योंकि हमने खाना खुना सब बना ही रखा था, तो फिर लेट आराम से आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं कि खाना बनाना है घर जाकर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज जो हमारे घर में आलू के पराठे बन रहे हैं। मम्मी ने सुबह ही ना भिगा के रख दिए थे, भिगा के उबाल के। रुक जा एक मिनट है, मेरा ध्यान यहाँ चले गया ना, लाइट नहीं आ रही क्या, वो लाइट नहीं आ रही। तो यहाँ पे सोनू बना रही है, भिगा के नहीं उबाल के। मम्मी ने उबाल दिया था, आटा वगैरह गूंद दिया था, सब तैयारी कर दी थी मैंने। ये जो हरा चटनी बना के मैं इसे मिक्स करती हूँ ना, तो वो डाल के आज पराठे बना रहे हैं। पापा के लिए तो प्लेन बनाएंगे, क्योंकि वो मिर्ची वाला खा नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे सोनू जो है खूब इसको दबा दबा के अच्छे से कुरकुरे कर रही है। और हम लोग ना इसको खाने वाले हैं दही के साथ। तो ये भी दही बची हुई है, ये भी दही है, यहाँ पे भी दही है, कल ही जमाई थी। तो दही के साथ आलू के पराठे खाने वाले हैं। चाय नहीं पी रहे हैं, गर्मी बहुत हो रही है ना। और यहाँ प्रेशर कुकर में ना मैंने आम उबाले हैं, आम पन्ना बनाने के लिए। पड़ोस में आंटी ने दिए थे ना, तो मैंने कहा चलो आम पन्ना ही बना देते हैं, क्योंकि फिर मम्मी लोग भी ऐसे खाते नहीं है खट्टा खुट्टा, इसलिए बन गए। तो ये मम्मी के लिए बन गया है, मम्मी को देकर आते हैं। मम्मी के लिए दही निकाल देती हूँ पहले। कौन सी दही को देखा, मैं नहाई नहीं नहा तो गई आ गई। अच्छा, तो यहाँ पे मम्मी का नाश्ता, क्योंकि मम्मी ना दुकान में, पापा बाजार गए हैं ना, तो हम थोड़ा देर मम्मी संभालेंगी। लो मम्मी, भूख लग रही। और अभी मम्मी को डॉक्टर के पास भी लेके जाना है, रिपोर्ट लानी है, खा लो। तो पापा बाजार गए हैं थोड़ा, इसलिए टाइम होगा। आशी तो सो रही है, दक्षु भी सो रहा है, नित्या और सियाजा उठ गए। नित्या आवाज़ कम करो बेटा, नित्या आवाज़ कम कर दो। कब नहीं आती करनी, आती है, कर दो। और मम्मी को दे दिया, क्योंकि मम्मी को ना सुबह एकदम से भूख लग जाती है, शुगर वगैरह है मम्मी को, इसलिए अभी ना पता नहीं चल रहा मम्मी को शुगर है कि नहीं। मम्मी को एक बार डॉक्टर ने बताया था कि बॉर्डर लाइन पे या फिर शुगर है तो बताया था, तो मम्मी दवाइयाँ खाती थी। लेकिन मम्मी को ना बीच में कुछ प्रॉब्लम्स होती काफ़ी ज़्यादा। मम्मी का बहुत वेट लूज़ हुआ है, और उसके साथ ही मम्मी को थोड़ा सा घबराहट वगैरह रहती है, बीच में अचानक से होता है वो सब। तो हम लोग यहीं पर ना एक शुगर के स्पेशलिस्ट है, उनको दिखा के लाए थे कल। तो वो तो जब शुगर मम्मी का नापा तो वो बोले नहीं आपको शुगर नहीं है, मतलब समझ नहीं आ रहा है। तो अभी 3 महीने का जो शुगर होता है वो टेस्ट करने दिया है, थायराइड दिया है, थायराइड दिया है, तो पता चल जाएगा मम्मी का इतना वेट लॉस क्यों हुआ है, और साथ में मम्मी को घबराहट क्यों होती है, तो इसमें पता चल जाएगा। नहीं तो फिर कुछ और देखेंगे। तो आज उसकी रिपोर्ट लानी है 10 बजे। डॉक्टर तो नहीं बैठते हैं आज, लेकिन रिपोर्ट मिल जाएगी, वहाँ से पता चल जाएगा। तो वहाँ भी जाना है। तो मतलब नाश्ता बन ही रहा है, तो नाश्ता वगैरह करके यहीं घर, मेरे घर के पास ही है डॉक्टर, तो वहाँ चले जाएंगे फिर। तो मतलब मम्मी को पहले इसलिए मैंने दे दी, मम्मी को भूख लग रही थी इसलिए, और मम्मी को दवाई भी खानी होती है अपनी हार्ट की, तो वही है। तो बस हम यहाँ बना रही है, फिर मैं बच्चों को भी देती हूँ, हम भी कर लेते हैं नाश्ता। चाय बनानी नहीं है क्योंकि दही है इसलिए।
तो बस नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका था, मैं नहाकर भी आ चुकी थी और सोनू ने किचन वगैरह साफ़ कर दिया था। अभी यहाँ पर जो बर्तन है मैं वॉश कर रही हूँ। तो ऐसे करके काम बांट के हम लोग काम कर लेते हैं। तो जैसे सोनू ने आज नाश्ता बनाया तो मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर दिए और मम्मी सुबह झाड़ू पोछा मम्मी कर ही देती हैं, मतलब इस वाले जो बड़े रूम है। बाकी तो हम लोग फिर उस टाइम मम्मी क्योंकि थोड़ा जल्दी उठ जाती है तो मेरी मम्मी लगा ले रही थी और अंदर वाले रूम पर फिर सोनू लगा ले रही थी। और इस टाइम पर तो पापा जो है बाहर चले जाते हैं मार्केट की तरफ सामान लेने के लिए, तो मम्मी जो है शॉप में यहाँ पर है। और फिर अब दिन में मम्मी दाल वगैरह जो है मतलब खाना वगैरह मम्मी बना देती हैं, फिर हम लोग किचन वगैरह बर्तन वगैरह वॉश करना इस तरीके से कर लेते हैं। तो हमारा तो खैर हमेशा से यही रहता है कि जब पहले भी आते थे तो हमेशा ये रहता था कि मिल बांट के काम हो जाता है। अभी बिल्कुल मम्मी पे भी एकदम से बर्डन नहीं डाल सकते, अपने पे भी नहीं। और जब तन्नू भी रहती तो ये भी ऐसा नहीं है, मतलब ये है कि हेल्पिंग हैंड्स बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन ये होता है कि एक के ऊपर फिर बर्डन नहीं पड़ता है कि मतलब वही काम कर रहा है या मैं ही कर रही हूँ। ऐसे करके मज़ा भी आता है, नहीं तो फिर एक ही जना जब करता रहेगा ना तो फिर इंसान हो जाता है कि अरे मैं ही कर रहा हूँ। तो इसलिए बस हम लोग मैंने सारे बर्तन जो यहाँ वॉश कर दिए हैं। और उसके बाद ना यहाँ पर मैंने उससे पहले ही ना वो कर दिया था, मतलब ये वैसे इस दिन का नहीं नेक्स्ट डे का है। तो यहाँ पर मैंने ना आम जो है या इसी दिन का मुझे ध्यान नहीं आ रहा है ये, क्योंकि ये व्लॉग इतने लेट हो रहे हैं ना मेरा, क्या बताऊँ मैं आपको। तो इसलिए यहाँ पर ना मैंने आम जो है ना बॉईल करके रखे थे। ये आम जो है पड़ोस में आंटी के यहाँ ना गिर गए थे, जैसे हवा आंधी आई थी ना तो उन्होंने मम्मी को दे दिए थे। तो कुछ की तो चटनी बना दी थी मैंने और कुछ आम के मैंने यहाँ पर ना साबुत उबाल के ही इसका जो पल्प है वो मैं निकाल रही हूँ आम पन्ना बनाने के लिए। लेकिन हमेशा ना मैं कट करके ही बनाती हूँ, आज मैंने बॉयल करके बनाया तो मेरे को अच्छा नहीं लगा ये। तो यहाँ पे ना मैंने अभी जो आम है उसका पल्प निकाल लिया है और इसमें चीनी, गुड़ और काला नमक, सफ़ेद नमक, हींग और पुदीना ये सब ऐड कर दिया है। लेकिन अभी ना लाइट जा रही है, तो जब लाइट आएगी तब मैं इसको पीसूँगी। तो आज ना थोड़ा सा कलर भी चेंज लगेगा क्योंकि आम थोड़े से पके हुए से भी हैं इसलिए। और ये अच्छी बात है, तब तक चीनी वगैरह सब इसमें गुड़ ना गल जाएगा खट्टे में। तो जब तक लाइट आएगी तब तक मैं इसको ढक के रख रही हूँ। और इसके बाद ना मैं यहाँ रूम पे आ गई थी, बहुत सारे कपड़े ना मतलब फैले हुए थे तो उन सबको मैं ठीक कर रही हूँ कि कुछ कपड़े ना वॉश किए थे और जो कपड़े वॉश हो रहे थे वो ऐसे ही मैं रख दे रही थी बाहर। तो जिससे क्या हुआ कि कपड़े वॉश करते करते ढेर लगने लग गया था। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि एक साइड में मैं आशी और सिया के कपड़े रख रही हूँ और एक साइड जो है सूटकेस के मैं अपने कपड़े रख रही हूँ। और जो डेली वाले कपड़े मतलब जो ये रोज़ नहा के पहन रहे हैं वो वाले मैं जो बड़े बड़े थैले लेकर आई हूँ कैरी बैग, उनमें मैं रख रही हूँ। क्योंकि बार बार सूटकेस खोलना ना भी बड़ा दिक्कत मेरे को लगती है, बार बार खोलो फिर बंद करो। तो इसलिए मैं इसमें वो कपड़े रख रही हूँ जो ये कभी कभी पहन रहे हैं और जो ये डेली मतलब चेंज कर रहे हैं वो मैंने जो है उसमें रख दिए हैं, जो कैरी बैग है उसमें रख दिए हैं। अभी आपको दिख रहा होगा इतने सारे कपड़े फैले हुए, लेकिन ये बाद में जब फोल्ड करके रखे तो कम ही लगने लग जाते हैं। और इनको देखकर मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ कपड़े ना थोड़े बहुत ज़्यादा लेकर आ गई हूँ, जो कि पहनने का भी टाइम नहीं लगा है क्योंकि कहीं इधर उधर गर्मी की वजह से जा नहीं पाए हैं। एक दो जगह ही गए थे तो उससे और कहीं जा नहीं पाए। तो इसलिए बस जितना मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा से कपड़े हो गए थे। लेकिन चलिए खैर, मुझे रहता है कि कम ना पड़ जाए, इस चक्कर में मैं बहुत कपड़े भर देती हूँ कभी कभी। और हर बार सोचती हूँ नहीं अब मैं कम कपड़े लाऊंगी, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। और पिछले दिन ना हम लोग जब गए थे बच्चों को लेके प्रेमनगर, तो वहाँ से आते हुए आशीष से अकेले भी मैंने कुछ कपड़े लिए थे क्योंकि मुझे प्रेमनगर में ना कपड़े जब भी मैं आती हूँ मेरे को अच्छे लगते हैं और प्राइस भी अच्छा होता है। और इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस कम है तो कपड़े अच्छे नहीं, कपड़े की क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। तो जब भी आते हैं इधर तो कुछ ना कुछ तो फिर मैं अपने लिए या फिर बच्चों के लिए लेके जाती हूँ। कपड़े वगैरह अच्छे मिलते हैं गर्ल्स वगैरह के यहाँ पे। तो आशी और तेरे लिए मैंने जीन्स टॉप वगैरह जो है टी शर्ट वगैरह ली थी, तो उस वजह से भी जो है ना कपड़े थोड़ा सा बढ़ ही जाते हैं। फिर कुछ जैसे तन्नू के छोटे हो गए थे कुर्ते, तो होता ही है उसने बिल्कुल पहना नहीं है वो, तो फिर एक उसने दिया एक सोनू ने दिया, इस तरीके से भी कपड़े बढ़ जाते हैं। और ये भाई बहनों में तो चलता ही रहता है, तो इसलिए भी मेरे कपड़े कुछ ज़्यादा से बढ़ चुके हैं यहाँ पे। तो बस वही सब है। और सोनू भी यहाँ पर आ गई है, शायद ये खाना बना रही थी इस टाइम दिन में। तो बस यहाँ पे अभी वो भी बैठी है, वो भी अब हम लोग बातें भी कर रहे हैं, मैं अपने कपड़े फोल्ड भी कर रही हूँ, रख भी रही हूँ। और ये सारे सारे वॉश करके ऐसे बाहर आ जा रहे थे इसलिए इतना फैल भी गए थे, लेकिन मैंने सारे संभाल दिए, फिर बेड वगैरह ठीक कर दूँगी। तो बस यही सब है। और घर में ऐसे ही कुछ व्लॉग्स बन रहे हैं, ज़्यादा व्लॉग्स बनाने का मेरा मन ही नहीं कर रहा है, पता नहीं पिछले से साल से मतलब क्यों ऐसा हो रहा है कि जब भी घर आती हूँ ना व्लॉग करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। लेकिन मेरे को होता है कि फिर व्लॉग बिल्कुल ही छूट ना जाए, इसलिए मैं थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मन मेरा करता नहीं है जब भी घर आती हूँ मैं। तो खैर ऐसा क्यों होता है ये तो खैर मुझे भी नहीं पता है कि ऐसा क्यों होता है।
और बस तो व्लॉग इतना ही मैंने जो है ना शूट किया था, तो इतना ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा, और आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, व्लॉग को लाइक कर सकते हो। मैं मिलूँगी आप सभी से अपने न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।